पाकिस्तान और चीन का सी पैक की अपग्रेडेशन तरक्याती मनसूबे आगे बढ़ाने और सी पैक के तहत जारी मनसूबों की बर वक्त तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। कल यकम ज़िलहज होगी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पीर 17 जून को होगी। सेनेट के इजलास में पीटीआई अरकान का परवशा खान की बतौर प्रिजाइडिंग अफसर सदारत पर एहतजाज। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने कहा कि ऐवान को मजाक न बनाएं। ये कोई तरीका नहीं कि डेप्यूटी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिजाइडिंग अफसर सदारत करे। परवशा खान ने कहा कि डेप्यूटी चेयरमैन उनकी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए। चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे सदारत दे। ऐवान गुंडागर्दी और धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी। पंजाब में काश्तकारों को आसान कर्जे देने के लिए किसान बैंक कायम करने का फैसला। काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। नवाज शरीफ के हमरा इजलास में मरीम नवाज ने कहा काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज़ कर दिया है। रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। 5 लाख किसान मुस्तफ़ीद होंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। इजलास में ज़राई आलात की मकामी सतह पर तैयारी और ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का भी ऐलान। नवाज शरीफ की हिदायत पर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में ट्रैक्टर्स की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। दूसरी जानिब रोडा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए चीन और इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक कार का फैसला। इजलास में नवाज शरीफ ने कहा कि 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया था। बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की। लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यकम जुलाई से सारे टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। IMF का आइंदा माली साल में 12,900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने का हदफ। ताजिरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने और इनकम टैक्स जमा कराने वालों की तादाद दुगनी करने का मुतालिबा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वाली 30 लाख की तादाद को बढ़ाकर 60 लाख करने का हदफ। हुकूमत ने भी कमर कस ली। ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने और टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। अगले 4 माह के बिल शहरियों पर मजीद भारी पड़ेंगे। जून के बिलों में 2 रुपये 67 पैसे फी यूनिट, जुलाई में 3 रुपये 10 पैसे, अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे और सितंबर में 99 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करने होंगे। कीमतों में इजाफा 9 माह की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। अगर लियारी में सिर्फ 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दूंगा। रुकने असम्बली नबील गबोल का कौमी असम्बली में वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक को चैलेंज। अली परवेज ने ऐवान को बताया था कि कराची में नुकसान वाले फीडर्स पर 6 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबोल ने दावा किया कि लियारी में 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अगर उनका दावा गलत है तो वो इस्तीफा दे देंगे। दूसरी सूरत में अली परवेज मलिक इस्तीफा दें। शाजिया मरी ने भी कहा कि सिंध में 20-20 घंटे बिजली दस्तयाब नहीं होती। हम पर बिजली गिर रही है लेकिन मीटर में बिजली नहीं है। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बारिश और ज़ालाबारी। चेरी, खुबानी और सेब के बागात को नुकसान। टमाटर, प्याज, लहसुन और दीगर फसलें भी मुतासर। लसबेला और दुकी में बारिश। दुकी में 15 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा। लसबेला के नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब के इलाके राजनपुर और गिरदोनवा में बारिश। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, मोइंजोदड़ो में 43, सिब्बी, बहावलपुर में 42, सक्खर में 41, मुल्तान हैदराबाद में 40, लाहौर में 39, इस्लामाबाद कराची में 36, पेशावर में 33 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। सिंध के तमाम बड़े शहरों में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। मुमकिन तूफानी बारिशों के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए इजलास में बताया गया कि मुल्क में जुलाई से सितंबर मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। बारिश और ग्लेशियर पिघलने से 5 से 9 लाख क्यूसेक पानी दरियाए सिंध में आ सकता है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की बहाली के कामों में बल्दियाती नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तों पर समाअत। फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी।
बयान हलफी दरख्वास्त के साथ लगाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। एक मुलजिम की जानिब से जल्द समाअत की दरख्वास्त आई। अदालत ने चीज़ों को बैलेंस करना होता है। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, अदालत खुद भी दोनों की दरख्वास्तों को एक साथ मुकर्रर कर सकती है। पहली अदालत में फैसला महफूज था, ताहम दूसरी अदालत को केस ट्रांसफ़र कर दिया गया। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत जल्द बहुत बड़ा अलायंस बनाएंगे। सिर्फ अपोजिशन जमातों से बातचीत करेंगे, अपनी राय भी देंगे, फिर बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक लाहे अमल अपनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि मफाहमत का ओपन कोर्ट में कहा जा रहा है। ये खुशी की बात नहीं, लम्हा फिक्रिया है। इंसाफ का दोहरा मयार कायम हो जाए तो फिर रियासत की बका की फिक्र होती है। जेल की तस्वीरें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। खुद उन्हें जेल में कोई सहूलत नहीं दी जाती थी। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उस वक्त पब्लिक कर दी जाती तो आज 9 मई ना होता। जुडिशल कमीशन बनना है तो 2014 तक बनाए। ये पाकिस्तान पर एहसान होगा। कासिम सूरी के एक बार फिर पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। कासिम सूरी के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूल न करना बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने वकील नईम बुखारी से कहा कि आपके मोवक्किल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं। क्या आप एक्स या ट्विटर से वाकिफ हैं? आप खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं? जवान और अप टू डेट रहें। नईम बुखारी बोले, बूढ़े तो वो हो चुके हैं, ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ना इस्तेमाल आता है। कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। अदालत ने कासिम सूरी की डी-सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। किस सेक्टर पर कितना टैक्स होगा, अभी इस पर तबसरा कबल अज़ वक्त है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू। कहा, बजट IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बाज़ सट्टेबाज गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उम्मीद है मॉनेटरी पॉलिसी नरम होगी। बजट पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म ही करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की सिफारिश कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हत्या के इज्जत कानून जैसे काले कवानीन के जरिए लेजिस्लेटिव आमरीत नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर गैर आइनी और गैर कानूनी पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ियों, चैनल्स, अखबारात और जराइद को गैर कानूनी इंतजामी हथकंडों का निशाना बनाया जा रहा है। सहाफ़ी, सियासी कारकुन और शहरी मावराए आइन और अदालत जबर का निशाना है। FI हरासा करने और सियासी आज़ादियाँ गस्ब करने का शर्मनाक हथियार बन चुका है। रवा माली साल के 10 महीने में हुकूमत का कर्ज 13% बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से अप्रैल तक हुकूमत का कर्ज 66,084 अरब रुपये हो गया।